हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केवी दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि आज कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल पड़ा होगा, उसको जाके फॉलो करिए। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, तो आप वहाँ आके मैसेज कर सकते हैं, अपना दिक्कत बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन पहले टाइप का है, जिसमें मैंने पहला टाइप बताया था कि लेटर कोडिंग किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है कि एक कोड भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFR लिखा गया है, इसी भाषा में फैक्टर को किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसमें जो लेटर दिए होंगे उनके जगह पे कोई दूसरा लेटर लिखा होगा। उनका क्रम क्या हो सकता है, बदल भी सकता है। और उसी जिस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, इसके लिए जिसका दिया है, जैसे फैक्टर यहाँ पे दिया है, इसके लिए हमको वही पैटर्न को फॉलो करके इसके लिए हमको कोडिंग करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे QUESTION। ठीक है, और उसको लिखा किस प्रकार से है कि OPJUTFV और R। ठीक, यहाँ देखेंगे कि Q का O से देखेंगे कितने गैप है। ठीक है, तो क्या है O, इसके बाद P, इसके बाद Q। मतलब इसमें अगर दो जोड़ा जाए, O के बाद से P और Q, तो दूसरे स्थान पे क्या आएगा, Q आएगा। इधर से देखा जाए तो ये चीज हर जगह फॉलो होनी चाहिए। जैसे P है, P के बाद से U जाने के लिए PQRSTU, इसमें +5 करना पड़ेगा। J से E जाने के लिए देखिए, अब यहाँ से इधर आना पड़ेगा। S से U जाने के लिए STU, इधर +2 करना पड़ेगा, इधर से इधर। T से T, यहाँ कोई मतलब यहाँ देखेंगे तो हर जगह क्या है, अलग अलग रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका ये जो अरेंजमेंट है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए T से T 0, I से F, O से V, N से R, ये कोई पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम दूसरा पैटर्न ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न। ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन करते समय कई सारा पैटर्न दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न लगा है। तो एक पैटर्न हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि क्यू, इसके पास क्या आता है, क्यू के बाद से अगर इसमें +1 जोड़ा जाए तो क्यू के बाद से आर होता है, यू के बाद से भी होता है, ई के बाद से एफ होता है, एस के बाद से टी होता है, टी के बाद से यू होता है, आई के बाद से जे होता है, ओ के बाद से पी होता है, एन के बाद से ओ होता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, तो +1 हुआ है। ऐसे देखा जाए तो भी +1 हुआ है। ऐसे देखा जाए तो भी क्या हुआ है, यहाँ +1 हुआ है। मतलब +1 करते करते अगर ऐसे देख लिया जाए कि क्यू में अगर +1 जोड़े तो आर होगा। ठीक है, यू में +1 जोड़े भी होगा, ई में +1 जोड़े एफ होगा, एफ में एस में टी होगा, टी में यू होगा, आई में जे होगा, ओ में पी होगा, एन में ओ। ठीक है, और इनको हम अगर उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दें, जैसे ओ पी जे यू टी एफ वी और आर, तो देखिए जो चीज़ यहाँ जैसे +1 करने के बाद ऐसे आया था, इसको उल्टे क्रम में जब व्यवस्थित कर रहे हैं तो हमारे आंसर में जो दिया है वही चीज़ यहाँ पे आ जा रहा है, आ जा रहा है। मतलब ये कोडिंग क्या है, सही है। तो इसीलिए हमको अगर फैक्टर के लिए कोडिंग करना है, इसके लिए फैक्टर के लिए, तो एफ में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी। ए में +1 करेंगे तो बी, सी में +1 करेंगे तो डी, टी में करेंगे तो यू, ओ में करेंगे तो पी, आर में करेंगे तो यस। ठीक है,
और इसके बाद क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड से अरेंज कर देंगे, मतलब एस पी यू डी बी और जी। तो देखेंगे ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये फैक्टर के लिए सही कोडिंग का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये फैक्टर के लिए सही कोडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जो कोडिंग यहाँ दे रहा है वही रूल को हम फॉलो करते हुए इसके लिए फैक्टर के लिए भी एक नया कोडिंग लिख। ठीक है, तो ये होता है लेटर कोडिंग, मतलब एक लेटर की जगह पे उसमें +1 कर सकता है, +2 कर सकता है, अपोजिट किया है उसको सीधा भी रख सकता है। ठीक है, +3 कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार से इसको अरेंज कर सकता है, -1 कर सकता है, -2 कर सकता है, मतलब F से पीछे जाइए, Z से A से पीछे जाइए, अगर A से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, Z आएगा, उसके पीछे Y आएगा। अगर उल्टे क्रम में भी चलेंगे तो A नहीं कि A लास्ट है, नहीं, A से भी पीछे अगर जाना हो तो हमको Z ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, X ले सकते हैं, V ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप का कि लेटर कोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और भी आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम चारों प्रकार का कोडिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद से अगले जो भी वीडियो होगा या इसी वीडियो में मैं मिक्स टाइप का क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरा टाइप किस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है कि एक कूट भाषा में योगर्ट को ये नंबर दिया है, लिखा गया है, इसी भाषा में डेवलप को किस प्रकार लिखा जाए। तो मैंने दूसरा टाइप का बताया था कि क्या होता है, नंबर कोडिंग होता है। ठीक है, कि जो भी लेटर दिया होगा उसका नंबर दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरा कोई लेटर का ग्रुप दिया होगा, जैसे वर्ड दिया रहेगा, उसके लिए नंबर के ही फॉर्म में हमको क्या करना है, उसका कोडिंग लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि योगर्ट है YOGHURT। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे कि y के लिए y का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 25 होता है, o का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, g का कितना होता है, 7 होता है, h का कितना होता है, 8 होता है, u का कितना होता है, 21 होता है, r का कितना होता है, 18 होता है, t का कितना होता है, 20 होता है। यही नंबर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में क्या है दिया। ठीक है, 25 15 78 21 18 20, 25 15 78 21 18 20। तो इस हर एक लेटर का क्या दिया है, प्लेस वैल्यू दिया हुआ। प्लेस वैल्यू मतलब मैथ वाला मत समझिए कि यहाँ पे कि कौन से लेटर का प्लेस किस नंबर पे आता है, इससे मतलब। ठीक है, तो वैसे ही हमको क्या करना है, डेवलप के लिए DEVELOP, इसके लिए हमको क्या करना है, इसी जिस प्रकार से इसको लिखा है उसी प्रकार से हमको इसको भी क्या करना है, लिखना है। जैसे डी का कितना होता है, 4 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, भी का कितना होता है, 22 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, यल का कितना होता है, 12 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, टी का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ये डेवलप के लिए क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। इसको एक साथ लिख सकते हैं, 4 5 22 5 12 15 16, ऐसे ऑप्शन में आपको कैसे ये रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन वाला देख के उसमें किस टाइप का रिलेशन बना रहा है, वैसे ही आपको जिसका पूछ रहेगा हो रहा होगा उसका भी ऐसे ही हमको रिलेट करके उसके लिए कोडिंग करनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा टाइप का नंबर वाला कोड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब तीसरे की तरफ। ठीक है, और देखते हैं तीसरा वाला जो था वर्ड कोडिंग वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है कि यदि किसी भाषा में फुट को एल्बो कहा गया है, एल्बो को एंकल कहा गया है, एंकल को पाम कहा गया है, पाम को फिंगर कहा गया है तथा फिंगर को नी कहा गया है, तो इस भाषा में एक व्यक्ति अंगूठी कहाँ पहनेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वर्ड कोडिंग में क्या होता है कि एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड दिया रहेगा, उसके बदले कोई अलग वर्ड दिया रहेगा, और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति अंगूठी कहाँ पहनेगा। तो अंगूठी कहाँ पहना जाता है, उंगली में, उंगली में पहना जाता है ना। और यहाँ पे हर चीज का मतलब क्या दिया है, अलग अलग दिया है। तो देखेंगे
कि अगर इस क्वेश्चन को शार्ट में करना है तो हम सिंपली अगर क्वेश्चन देख के समझ के एक व्यक्ति अंगूठी कहाँ पहनेगा, तो अंगूठी जाहिर सी बात है कि फिंगर में पहनेगा, ठीक है। मतलब अंगूठी कहाँ पहना जाता है, फिंगर में पहना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि फिंगर को क्या कहा जाता है, नी कहा गया है। फिंगर को क्या कहा जाएगा, नी कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अंगूठी है, ठीक, उसको कहाँ पहना जाएगा, नी में पहना जाएगा, ठीक है। अब ये आप अपना मतलब मत निकालने लगिएगा कि नहीं अंगूठी है तो कहाँ फिंगर में ही पहनेंगे, नहीं। जैसा रीजनिंग क्वेश्चन आपको देगा वैसे ही उसके ही थ्रू आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना कॉमन सेंस लगाए, नहीं कि अपना कॉमन सेंस लगा के और क्वेश्चन में आंसर में टिक कर दी फिंगर, फिंगर भी आंसर में दिया रहेगा लेकिन फिंगर आपको टिक नहीं करना है। फिंगर के बदले जो शब्द दिया है उसको हमको टिक करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि फिंगर को नी कहा गया है। तो हमको यहाँ ये ध्यान में देना है कि नी, अगर फिंगर को नी कहा गया है तो जो अंगूठी है उसको नी में ही पहना जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। वास्तविक तो यही है ना कि फिंगर में पहना जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक हमको चलना है। यही तो आप लोग का टेस्ट है, ठीक है, यही तो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नीम, ठीक। और नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जो इनका क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, तब उसमें बताना पड़ेगा। जैसे बीच का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता तो उस पर हम लोग ध्यान दें, ठीक है। जैसे इसमें क्या था कि फुट को क्या कहा गया है, एल्बो, ठीक है। एल्बो को क्या कहा गया है, एंकल, ठीक है। एंकल को क्या कहा गया है, पाम, पाम को क्या कहा गया है, फिंगर, और फिंगर को क्या कहा गया है, नी। तो हमको यही आना है ना, फिंगर पे, क्योंकि अंगूठी पूछ रहा है तो हमको डायरेक्ट आना पड़ेगा कहाँ, फिंगर पे, कि अंगूठी कहाँ पहना जाता है, फिंगर पे। और फिंगर के लिए क्या वर्ड यूज किया है, नी कहा गया। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नी होगा। ये रहा आप लोगों का तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि एक वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड दिया रहेगा, उसके बदले कोई दूसरा वर्ड दिया रहेगा, और क्वेश्चन के मुताबिक हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं कि चौथा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कंडीशन कोडिंग है, उसमें किस प्रकार से कोडिंग आप लोग का पूछता है, और उसके बाद से हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए ये चौथे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जिसमें दिया था कंडीशन कोडिंग, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है कि एक कूट भाषा में गेट को ये कुछ 5 स्टार $3 लिखा गया है, टूर को 32 एंड परसेंट लिखा गया है। इसी भाषा में अर्ज को URGE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि GATE, देखा जाए तो गेट के लिए क्या यूज किया है 5, ए के लिए क्या यूज किया है स्टार, टी के लिए क्या यूज किया है 3, और ई के लिए डॉलर का साइन यूज किया, ठीक है। वैसे ही टूर के लिए TOUR, टी के लिए क्या यूज किया है 3, ओ के लिए 2, यू के लिए एंड, और आर के लिए परसेंट का साइन यूज किया है। और पूछ रहा है क्या, URGE, ठीक है। मतलब यू को देखना है, आर को देखना है, जी को देखना है और ई को देखना है। इसके लिए जिस प्रकार से जिस जिस साइन का यूज किया हुआ है, यू के लिए, आर के लिए, जी के लिए और ई के लिए, उन्हीं साइन के द्वारा हमको क्या कर देना है, कोडिंग कर देना है। तो यू के लिए क्या आ जाएगा, एंड का साइन आ जाएगा, आर के लिए क्या आ जाएगा, परसेंट का साइन आ जाएगा, जी के लिए क्या आ जाएगा 5 का, और ई के लिए डॉलर का। ये हो जाएगा आपके लिए अर्ज का कोडिंग, ठीक है। अर्ज के कोडिंग के लिए ऐसे हम लोग करें, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग क्या होगा दिया रहेगा। जैसे इसमें देखिए टी जो है, टी के लिए 3 यहाँ भी दिया है और टी के लिए 3 यहाँ भी दिया है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि मतलब इन्हीं के लिए स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल साइन का यूज किया गया है। तो इनके अलावा किसी और साइन का यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इनका संबंध दिया रहेगा उसी प्रकार से इसके लिए भी हम लोग साइन का यूज करके इसका कोडिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। ये रहा 4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन।
अब मैं क्वेश्चन मिक्स टाइप का कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में आएंगे, ठीक। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, दिया है कि एक कोड भाषा में यदि BADGE को 4281410 लिखा गया है तो उसी भाषा में NORMS कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि BADGE कैसे लिखा गया है, 4281410, ठीक है। तो हम लोग बी का जानते हैं कि प्लेस किस पे होता है, 2 पे, ए का किस पे होता है, 1 पे, डी का किस पे होता है, 4 पे, जी का किस पे होता है, 7 पे, और ई का किस पे होता है, 5, ठीक है। यहाँ देखा जाए इन सब का अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, 2 से गुणा, तो 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 4 का 1 में करेंगे, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 7 का 2 में करेंगे तो 14, 5 का 2 में करेंगे तो 10। मतलब इसका कोडिंग उसके जो प्लेस वैल्यू है उससे क्या किया है, 2 गुणा करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हमको नाम्स का लिखना हो, NORMS, इसके लिए भी क्या होगा, जो इसका प्लेस वैल्यू होगा उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हर किसी में 2 से गुणा, ठीक है। तो इसके लिए कोडिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे n का कितना होता है, 14 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, n का कितना होता है 14, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 28। O के लिए कितना होता है 15, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 30। R के लिए कितना होता है, कितना होता है 18, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 36। M के लिए कितना होता है 13, इसके लिए कितना हो जाएगा 26। इसके लिए कितना होता है 19, इसके लिए कितना हो जाएगा। मतलब इसको कोडिंग अगर हमको लिखना हो एक साथ तो 28303626 और 38 हो जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्म्स के लिए क्या करेंगे, कोडिंग इस प्रकार से लिखेंगे, उसका जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके जो संख्या आ रहा है उसी संख्या को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसके लिए कोडिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए आप लोगों के सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में टालकर को ये कुछ सिंबल दिया है और टार्गेट को ये कुछ सिंबल दिया है, लिखा गया है उसी भाषा में, हमको क्या बताना है, डी को क्या लिखा गया है यही हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे TALKER, और यहाँ लिख लेंगे TALKED, ठीक है। इसका सिंबल लिख लेंगे, @ हैशटैग, ये कॉपीराइट वाला सिंबल है, ये डॉलर और ये %, ठीक है। और इसके लिए टारगेट के लिए क्या लिखा है, $%, हैशटैग, एक्सक्लेमेशन और ये सिंबल, ठीक है, ठीक। अब इसमें हमको डी का बताना है कि डी को किस प्रकार से लिखा गया है। अब डी को तो डायरेक्ट ये बता नहीं सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि टी के लिए यहाँ पे देखा जाता है एक्सक्लेमेशन है, टी के लिए यहाँ पे देखा जाता है डॉलर है, यल के लिए यहाँ पे देखा जाता है सी का है, यल के लिए देखा जाता है हैशटैग है, यल के लिए @ है ना, सबके लिए अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो जो चीज़ें कॉमन है दोनों में उनको काटना होता है। जैसे टी से, ये इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो इनमें भी 2 किन्हीं चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, काटना। जैसे इसमें एक्सक्लेमेशन को इसमें भी एक्सक्लेमेशन है, काट देंगे, ठीक। ए है और इसमें भी ए है, काटेंगे। तो इसमें @ है इसमें भी @ है, काट देंगे, ठीक है। यल है, यल के लिए हैशटैग है यहाँ, इसमें भी यल के लिए हैशटैग को काट देंगे, ठीक है। के है, के के लिए ये डॉलर का चिन्ह काट देंगे, तो के के लिए यहाँ भी डॉलर का चिन्ह काट देंगे। ई है, ई के लिए हम % काट देंगे, ई के लिए हम % काट देंगे, ठीक है। अब इसमें बच गया ये और इसमें बच गया ये,
ठीक है। तो अगर आर का पूछा होता तो इसमें आर इस वाले में है ना, तो आर के लिए हम ये लिख देते, लेकिन पूछा है डी के लिए तो इसमें फाइंड आउट करेंगे ना कि इसमें आएंगे। तो डी के लिए यही एक साइन बच जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। मतलब डी को इसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस साइन के रूप में लिखा जाएगा। वही पूछा होता कि आर को कैसे लिखा जाता है, आर को इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो ये साइन का यूज होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक, तो ये अगर लेटर के बदले कुछ और दिया हो, मतलब अलग अलग चीजें दी हो, तो उसमें से कॉमन देख के उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और जो बच जाता है वही लास्ट के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो, और लाइक करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।